हेलो विद्यार्थियों, एक बार आपका फिर हार्दिक स्वागत है आपके परमप्रिय चैनल सिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। विद्यार्थियों, अब आपकी आरआरबी की एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, तो उसके लिए मैं बहुत प्रयासरत हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ और इतना बढ़िया कंटेंट लेकर के आया हूँ कि आपको आनंद आ जाएगा। साथियों, तो हम अपने मन में हिम्मत जरूर रखें, विश्वास रखें और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं हरवंश राय बच्चन की 2 पंक्तियों के बाद अपना विषय प्रारंभ करता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि आप सोते रहें, समय निकल जाए। उन्होंने कहा था, सब जाग रहे तू सोता रहा, सब जाग रहे तू सोता रहा, अपनी किस्मत को रोता रहा, अपनी किस्मत को रोता रहा। जो तेरे पास था किस्मत के सहारे, वो भी तू होता रहा। तो आप किस्मत के सहारे मत बैठिए और जो है आपके पास फिर वो भी चला जाए। इसीलिए फिर बाद में आप किस्मत को दोष दें, समय निकल जाता है, उसके बाद वो वापस नहीं आता है। इसीलिए अभी का जो परिश्रम है वो बाद में काम आएगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत गंभीरता से विषय को लेकर के अपनी स्टडी जारी रखेंगे। साथियों, तो मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। आज का विषय मेरा इंडियन रेलवे से संबंधित है। ग्रुप डी के एग्ज़ाम में ये अधिकतर पूछे जाते हैं और उसमें से मैं कुछ रेलवे के बारे में जो हिंदुस्तान की चीज़ें हैं वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैत्री एक्सप्रेस कब शुरू हुई थी। ये भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन चलती है, मैत्री एक्सप्रेस। ये 11 जुलाई सन 2001 को प्रारंभ हुई थी, यानी 11 जुलाई 2001 से ये ट्रेन चल रही है, मैत्री एक्सप्रेस। ओके गाइज, उसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि वर्ष 2000 में पश्चिम रेलवे के कोटा जंक्शन पर भारत में सबसे पहले कौन सी प्रणाली शुरू की गई? तो ये आ जाएगा ऑटोमेटिक ट्रेन चार्टिंग प्रणाली, यानी अपने आप से चार्ट जो है अपडेट हो जाता है। और ये सबसे पहली बार व्यवस्था कहाँ हुई थी? पश्चिम रेलवे के अंदर कोटा जंक्शन पर ये लागू हुआ था सन 2000 से, ऑटोमेटिक ट्रेन चार्टिंग प्रणाली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान देंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है, शताब्दी एक्सप्रेस को परीक्षण के तौर पर बायोडीजल से कब चलाया गया? तो दोस्तों, सन 2003 में दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस को परीक्षण के तौर पर बायोडीजल से चलाया गया। जो दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस है उसको बायोडीजल से चलाया गया 2003 में पहली बार, ये ध्यान देंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि आप जब सफ़र में जाते हैं तो आपको ट्रेन में नीर की बोतल मिलती है, जल की। तो ये कहाँ से शुरू हुई थी, कब हुई थी, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। ये बहुत सन 2003 में दिल्ली में रेल नीर नामक बोतल बंद पानी यहाँ से शुरू किया गया था। इसका संयंत्र नागलोई में प्रारंभ किया गया। इसका कारखाना जो नागलोई में लगा हुआ है, दिल्ली में। इस प्रश्न को घुमा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है बच्चों कि आपका रेल नीर पानी का संयंत्र कहाँ लगा हुआ है? तो आप बता देंगे रेल नीर पानी का संयंत्र दिल्ली के पास नागलोई में लगा हुआ है। इस चीज़ को ऐसे भी पेपर में घुमा करके पूछा जा सकता है। दूसरा ये है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 16 जनवरी 2004 को पर्यटक रेल दक्कन ओडिसी लग्जरी ट्रेन हुई। और इस चीज़ को ऐसे भी घुमा करके पेपर में पूछ सकते हैं प्रश्न के रूप में। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ओडिसी लग्जरी ट्रेन कब शुरू हुई? तो हो जाएगा 16 जनवरी 2004 को। तो इसी प्रकार अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। इसे आप देखिएगा, कई कैटेगरी से प्रश्न पूछा जा सकता है पेपरों में। अधिकांशतः पेपर इस तरह से आता है कि कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कब शुरू हुई?
तो आप बताएंगे 8 फरवरी 2004 को। इस चीज़ को ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि 8 फरवरी 2004 को कर्नाटक में कौन सी एक्सप्रेस शुरू हुई थी, तो कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस हुई। ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है पेपरों में साथियों। फिर अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ था। इस चीज़ को पेपरों में घुमा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमारे देश का रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो बता देंगे सन 1951 में। अगले प्रश्न पर हम पहुंचते हैं जिसका पैटर्न ये दिया हुआ है, सन 1995 में रेल परिवहन संग्रहालय का नाम बदल करके राष्ट्रीय रेल संग्रहालय किया। तो इस चीज़ को ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि रेल परिवहन संग्रहालय का नाम बदल के क्या रखा गया, तो क्या रखा गया, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। कब रखा गया, ये 1995 में रखा गया। साथियों अगला प्रश्न आता है, 4 मार्च 1996 में मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल का नाम बदल के क्या रखा गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है साथियों, ध्यान देंगे, और ये बहुत कई बार एग्जाम में आया है। तो जो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम रखा गया है टर्मिनल का, जिसका पहले नाम क्या था, विक्टोरिया था। रानी विक्टोरिया का नाम सुना ही होगा भाई, जिसके का अंग्रेज लोगों का हमारे यहाँ शासन रहा, तो हमने सोचा जब हमारा देश आज़ाद हो गया है तो हम उनके ऊपर क्यों रहें भाई, अपने देश का नाम रखेंगे, अपने महापुरुष का। शिवाजी तो हमारे छत्रपति शिवाजी इतने आदर्श रहे हैं, इन्होंने देश के लिए कितना कार्य किया है, तो उनके नाम पर रखा गया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। अगला प्रश्न आता है, मद्रास के रेल डिब्बा कारखाने में 2 अक्टूबर 1995 को क्या हुआ था, पहला रेल का डिब्बा बना। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मद्रास के रेल कारखाने में रेल का पहला डिब्बा कब बना, तो 2 अक्टूबर 1955 को बना। साथियों आप इसी प्रकार लगे रहिए, विश्वास के साथ प्रश्न को समझिए। और मैं एक छोटी सी आपको मोटिवेशनल कहानी बताता हूँ। एक बार एक बच्चा था, बहुत गरीब था, तो वो अपने इधर उधर भिक्षा मांग करके पेट पाल लेता था, और शाम का भोजन जो है वो भिक्षा मांग के ले जाता था, घर पर रख देता था, और सुबह को जब उठता था तो उसका रोज़ भोजन गायब हो जाता था। तो वो सोचने लगा कि भाई हमारा भोजन कौन चुरा के ले जाता है। तो उसने इस बात की रखवाली की। जब उसने देखा कि भाई भोजन को एक चूहा जो है रात में ले जाता है, तो उसने चूहे से कहा कि वैसे मैं तो बहुत गरीब हूँ और तू मेरा भोजन ले जाता है कहीं अमीर के यहाँ जा कर के भोजन खा जा कर के, तो तुझे कुछ मतलब उसे एहसास भी नहीं होगा। तो उसने कहा कि बात अमीरी गरीबी की नहीं है। चूहे ने कहा, बोले जो जिसके जितना भाग्य में होता है वो उतना ही मिलता है। अगर तुम्हें अपने ज़्यादा जानकारी करना है तो तुम जाओ, गौतम बुद्ध बैठे होंगे तपस्या कर रहे हो, उनसे प्रश्न पूछना कि मेरे भाग्य में क्या है। तो वो बच्चा जो है जिज्ञासु हो जाता है और वो जंगल में चला जाता है, भगवान बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार होता है। तो रास्ते में उसे एक हवेली मिलती है बियाबान जंगल में, तो वो रात में वहीं रुक जाता है। तो हवेली में देखता है कि वहाँ काफ़ी लोगों उसने बात बताई कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोले हम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हैं, हमारी समस्या ये है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जा तो रहे हो, हमारी भी यहाँ पर एक समस्या है, जो बच्ची है और इसके मतलब मुंह में से आवाज़ नहीं निकलती, बोलती नहीं है, ये कैसे भी ये बोलना सीख जाए, बोले। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं बात आपकी रख दूंगा। फिर वो चला जाता है, वहाँ से आगे जाता है, पहाड़ पड़ता है तो वहाँ एक जादूगर मिलता है। जादूगर ने उसकी बड़ी मदद की। तो जादूगर ने भी कहा कि मैं यहाँ 500 साल से तपस्या कर रहा हूँ कि आप जाओ तो उनसे पूछना कि मैं स्वर्ग कैसे मतलब जा सकता हूँ, मैं स्वर्ग डायरेक्ट चला जाऊँ। तो बोले ठीक है मैं आपकी बात भी रख दूंगा। फिर वो वहाँ से जाता है, आगे जा कर के एक समुद्र मिलता है। समुद्र में फिर मतलब एक कछुआ मिला, तो बोला मैं समुद्र तो पार करा दूंगा, लेकिन तुम मेरी भी बात रख देना कि मैं यहाँ से कैसे भी मैं उड़ना सीख जाऊँ और उड़ करके मैं कहीं दूर चला जाऊँ, ऐसा मुझे बता दो। तो वो
कहता है ठीक है मैं ये आपकी भी बात रखूँगा। फिर वो आगे जाते हैं, गौतम बुद्ध मिल जाते हैं। गौतम बुद्ध के पास जब पहुँचते हैं तो गौतम बुद्ध ने ये कहा कि ठीक है, केवल आप मुझसे 3 ही सवाल पूछ सकते हैं। अब 3 सवाल के बारे में उसने विचार किया। उसने सोचा चलो मैं तो अपना गरीब आदमी हूँ, भिक्षा मांग के पेट पाल ही लेता हूँ, लेकिन आप जो हैं अपनी अपनी जो भी समस्याएं हैं उन दूसरे की समस्या का समाधान कर दो, कोई बात नहीं। तो गौतम बुद्ध से उन्होंने तीनों सवालों के जवाब मांग लिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए जादूगर अगर वो जादू की छड़ी छोड़ के जाना नहीं चाहता, इसलिए अगर जादू की छड़ी छोड़ देगा तो वो स्वर्ग पहुंच जाएगा सीधे। बोले ठीक है। तो दूसरा कछुआ की बात कही तो उन्होंने कहा कछुआ भी आपका मतलब वो अपना जो है उसका जो कवच है वो कवच को छोड़ना नहीं चाहता है, तो वो कवच छोड़ देगा तो मतलब आगे चल के वो उड़ना भी सीख जाएगा। और फिर बोले लड़की की क्या समस्या, बोले लड़की की अगर शादी कर दोगे तो वो बोलना सीख जाएगी। तो यही बात उसने क्या कहते हैं आकर के तीनों लोगों को बताई। फिर अपनी बात को भूल गया वो, तो उसने कहा चलो परोपकार कर दो, तो उनकी समस्या का समाधान हो गया। उससे क्या हुआ, दूसरे की समस्या यानी हमसे भी ज़्यादा है लोग बहुत गरीब हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, खाने को रहने को मकान नहीं है, तो ऐसा अगर परोपकार का भाव अपने मन में होगा तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि वो लड़की की क्या कहते हैं शादी उसी लड़के से हो गई, अब हो गई वो लड़की बोलना भी सीख गई। कछुआ के पास अंदर बहुत कवच में बहुत हीरे जवाहरात निकले, वो कछुआ ने दे दिए, कहा कि ये आप ले लीजिए। जादू की छड़ी जादूगर ने उन्हें दे दी। तो यानी रास्ता मार्ग मिल जाता है, तो आप चलते जाइए, लेकिन परोपकार का भाव रखेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।